जोफ्रा को लेकर भी माहौल बना पूरा। जोफ्रा से पहले मैं अनअवेलेबल था, उधर से मैनेजमेंट ने बोल दिया था, तो फिर साइमन डूल पहले तिल मिला गए, ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों जोफ्रा आर्चर नहीं है यहाँ पर, ये है वो है फलां ढिमका। बेन स्टोक्स ने बयान दिया कि भाई ऑब्वियसली हम चाहते हैं ये है वो है, बट अगर आप ऐसा मतलब सोच रहे हो कि भाई वो खेले ही खेले, तो ऐसा भी हो सकता है वो इंग्लैंड ही ना खेले, क्योंकि भाई आज वो कह रहे कि भाई आज की डेट में अलग है, क्रिकेट अब अलग हो चुकी है, आप लोगों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एनओसी जो अग्रीमेंट होता है, बाय द वे जो बेथल या जो भी लोग बीच में गए भी हैं, रचिन वगैरह जैसे चले गए थे, न्यूजीलैंड क्रिकेट का क्या एनओसी है मुझे नहीं पता, बट इंग्लैंड की क्रिकेट ऐसे कि इंग्लैंड 100% स्टार्ट करती है आईपीएल के एंड पर, दूसरी टीम कोई भी हो सकती है कभी कभी। तो इंग्लैंड के साथ बीसीसीआई ने अग्रीमेंट ये कर रखा है कि भाई आपका एनओसी जो प्लेयर हमें मिल रहा है, फुल सीजन का एनओसी चाहिए, कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ना उसके वापस जाने की कोई रिक्वायरमेंट होगी, वो बंदा पूरा खेलेगा। फिर जैसे एक उस टाइम जब हुआ था तो हमारा जॉस बटलर चले गया था, टॉम कॉलर कैडमोर खेले हमारे, क्योंकि उस टाइम तक नहीं होता था ये। फिर उन्होंने बोला कि फुल सीजन एनओसी, तो बेन स्टोक्स ने बोल दिया फिर सीधे कि भाई ऐसा है जोफ्रा आपको लग रहा है वो जोफ्रा आर्चर पता चले फिर इंग्लैंड ही नहीं खेल रहा हो। वो बोले कि भाई क्या है, तुम अगर ऐसे करना है कि भाई वहाँ नहीं ये भी खेल, उसके तुरंत बाद खेलना, तो अगर एनओसी दिया गया है और मैनेजमेंट आप देखें ना वो मैनेज कर रही है उनको वहाँ पर, तो थोड़ा आईपीएल को भी टारगेट क्यों करते हैं? इसी से पहले सब छापेंगे कमेंट्री एक्सपर्ट्स बनकर, फिर इसी पर जो है एकदम से अटैक करते हैं। लिविंगस्टन के भी कुछ बयान की मतलब आईपीएल में क्या स्किल सेट है, ठीक है, फ्लैट बाउंड्रीज, एक मैच उनको भी मिला था, वो कहने की विकेटें बिल्कुल फ्लैट। लिविंगस्टन कौन होते हैं, खुद तो फेलियर है आईपीएल में। आज कह रहे हैं वो कह रहे कि फ्लैट विकेटें होती है वहां पर और छक्के मारते रहो, फ्लैट विकेटों पे कोई क्यों कंपटीशन नहीं? क्या परफॉर्मेंस है लिविंगस्टन की जरा बता दो। 2-3 सीजन रेगुलर ही खेल रहे हैं, अलग-अलग क्या मतलब अलग-अलग फ्रेंचाइजी के लिए। लिविंगस्टन की बातें बड़ी बेथल को मिले थे इतने मौके, 6-7 मैच तो मिले थे, क्यों नहीं कर पाया, इतनी फ्लैट विकेट थी। और उस फ्लैट विकेट में ऐसा क्या हो गया कि इस साल 36 प्लेयर वहां पर रन नहीं बना पाए। लिविंगस्टन की तो खुद की तो देखो हैसियत है नहीं रन बनाने की। मेन मुद्दा वही है, जिसको कुछ नहीं मिलता ना वो अपनी खींच निकालता है कि यार क्या है, फ्लैट विकेटों पे तुमने क्यों नहीं रन बना दिए, उस पे बना लेते ना। बैंगलोर की मेहरबानियों पे तो खेल गए, नहीं तो सीजन ऐसा था कि बाहर बैठा दिए जाते, और बैठा भी दिए गए थे। और उसके बाद हैदराबाद में फिर मत दो पैसे भाई यार। इसी मैंने लिविंगस्टन का जब उस दिन भी हमारा एक डिस्कशन हुआ था, फ्री फंड के पैसे मिलते हैं। लिविंगस्टन ने कहा था ना मेरे को मैनेजमेंट ने फोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया, इंग्लैंड के लिए बोला था। कौन हो आप भाई? आपको इतना लंबा जो झेला है ना, मैं साफ कहता था यार कि मोइन अली हो गए, सैम करन हो गए, लिविंगस्टन हो गए, एक वक्त वाकई ऐसा था इन तीन को मिलाकर एक ढंग का बंदा नहीं बन रहा था। देखो नेता बनने का कप्तानी देखी गई थी, तो इनको आईपीएल से बॉयकॉट कर दो, ये सब बातें कर रहा है वहां जाकर, क्या है और एक वो भी अंदर बोलता है। मुझे लग रहा है कि मुझे पता क्या लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि इनको पता नहीं हैदराबाद किनारे कर देगी। इन्होंने बोला है 13 करोड़ इन्होंने बोला है कि नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ एक बयान दिया कि विटोरी ने बताया कि हमारी जो मैनेजमेंट थी तो लोग उसको जोड़कर बता रहे कि वो प्लेयर सलील अरोड़ा है। अच्छा। कि मुंबई को एक प्लेयर चाहिए था, कि मुंबई को एक प्लेयर चाहिए था, बट हमारे पास पैसे थे तो हमने वहां जाने नहीं दिया। वो तो कीपर की स्लॉट में मुंबई को कीपर ही चाहिए थे, और जो प्लेयर आए तो कह रहे कि वो बोला कि वो उनकी मैनेजमेंट की पसंद थी, तो वो ये बता रहे कि ओनर्स इस बार ना एसआरएच ने गेम बिगाड़ा था बहुत लोगों का, लिविंगस्टन के पास मजबूरी में गया था यार, वो पैसे खत्म हो गए थे वाला सीन हुआ था। लिविंगस्टन को अच्छा लेना भी नहीं चाहिए था, बच गए जिसके जहां तक जहां तक मुझे याद है, लखनऊ और हैदराबाद के बीच चल रही थी। लिविंगस्टन वो हमारे वाले वीडियो जो रहते हमारे कि हमने क्यों छोड़ा, क्या हो गया था, तो उसको आईपीएल खेल कर मुझे अच्छे से याद है, लखनऊ और हैदराबाद के बीच में बिड चल रही थी, लखनऊ के पैसे खत्म हो गए, गोयनका जी ने ऐसे बोल दिया लखनऊ में नहीं और उधर चले गए। तो लखनऊ की बातें बोलता वहां जाकर, वो क्या क्या बताता, मालिक साहब आ जाते थे। एक दिन तो कॉलर पकड़ लिया मेरा ऐसे पीछे से, क्योंकि मैंने वो पूरा पॉडकास्ट देखा नहीं है, भाइयों ने शायद देखा होगा, तो उसमें वो कुछ वो भी कहते हैं कि मुंबई में आपको पता है बॉल फ्लाई करता है और विकेट बिल्कुल फ्लैट थी, और उसमें ऊपर से बोलते हैं कि बाउंड्री छोटी है क्या, उसमें कुक जबरदस्ती, हाँ बहुत छोटी, कुक की खुंदक है। कुक ने बेथल वाला बयान दे रखा है कि बेथल क्या कर रहा है, उसे यहाँ होना चाहिए। बेथल ने सही तो चमकाया था, विराट कोहली से सीख रहा हूँ, और पीटरसन ने भी सही पीला। नहीं, जॉर्डन कॉक्स क्या नाम है इनका, सब सीखे ना बेथल आकर। भाई लिविंगस्टन को सही निकाल दिया और अगले साल एसआरएच में निकाले, सीधी बात है। ऐसे लोग वहां जा जाके 4 कुर्सी लगाई, केला रखा सामने और बातें बड़ी एसआरएच की टीम हमने बात भी करी थी, जबकि एसआरएच की रिक्वायरमेंट भी टीम में तो बनता भी नहीं था। ऐसे डबल स्टैंडर्ड बनने को मतलब फिर भी समझ में आ जाता। मैं वही तो कह रहा था, ओवरसीज बैटर एसआरएच की टीम में कहां क्या करेगा भाई, ऑलरेडी उनके पास तो ट्रेविस हेड, क्लासन खेल ही रहे हैं।
और आपका मतलब हाँ अगले साल शायद जब ये बंदे ना रहे कि ऑस्ट्रेलिया वाले बंदे क्या पता कोई ना रहे तब भी लिविंगस्टन ना रहे, तब भी यार लिविंगस्टन कौन सा ऐसा है? लिविंगस्टन से अच्छा मैं किसी एक अच्छा तो कॉनली है को बैक कर लूंगा। लिविंगस्टन से तो अच्छा कॉनली तो होगा। मैं कह रहा हूँ लिविंगस्टन मैच ने भी जिताए, मैं कह रहा हूँ इंडियन बैटर बैक कर लो यार। अरे शहबाज को खिलाएंगे यार, शहबाज नहीं कायदे से लिविंगस्टन और शहबाज में तो शहबाज ही रख लो, शहबाज खिला दो। और दूसरी बात ये है ना कि भाई इतना सबके सब क्या है, पहले यहाँ से पैसा पीटो फिर बुराई करके वहाँ माइकल वॉन मस्कारे लेकर, उनका तो खैर नेचर ही है इंडिया के अगेंस्ट बोलना, खाना खजाना यही उनका पे ये है कि जहां से माइलेज मिले। हाँ। इंडिया की जो बात वो वैभव को खिला देंगे भाई वर्ल्ड कप पक्का। आज वो लिख बोल देते रहे हैं, एक दिन लिखा था उन्होंने बोल रहे हैं कि वैभव को आवा। वर्ल्ड कप खिलाओ, वैभव इंग्लैंड आएगा तो क्या माहौल हो जाएगा। इन सारे एक्सपर्ट जितने भी बैठे पड़े हैं इन सबको अपने देश की क्रिकेट तो दिख नहीं रही है, सबको एक दिख रहा है कि वैभव सूर्यवंशी वही अगर हमारी दुनिया उसी पे चलाएगा। माइलेज चल रही है। वो बेचारा नहीं, 15 साल का दुनिया चलाएगा इससे नहीं, वो तो अंदर ही मन में फेल होने का इंतजार कर रहे हाँ, होंगे, कि फिर लपेटेंगे। लेकिन हाँ कि लपेटा जाएगा। लेकिन आज चूंकि माइलेज उससे मिल रही है, वैभव की बात कर रहे हैं यार, वैभव क्या टैलेंट है, वो तो व्यूज भी देखो, व्यूज भी तो उनके इंडिया से ही आते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ बीच में माइलेज के इन्होंने लिए बाबर आजम को ये पिताजी सारी बना चीजें लिया था। माइलेज के लिए। कई लोगों ने अंदर ही अंदर जैसे ही वो बंदा आएगा, अंदर ही अंदर आप उम्मीद कर रहे होगे कि फेल हो जाए, फिर हम बात करना शुरू भाई करें। व्यूज का गेम है। बाबर आजम को किसने, नासिर हुसैन ने यार अब ये अभी बता दिया था हाँ। कि उनके लिए दुनिया के सबसे ललित बड़े मोदी माइकल क्या वॉन कर रहे हैं, ने। आईपीएल का यूज ललित मोदी क्या कर रहे हैं, आईपीएल का यूज ही कर रहे हैं वो भी। अरे ये आपके आज सारे शाहरुख खान पर बोल रहे हैं कि शाहरुख खान ने कहा था कि मेरे से पूछा टीम खरीदनी है मेरे को कितना पैसा था, तो मैंने कहा 20 करोड़ तो मिनिमम। तो कहा मेरा तो बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, मेरे तो इतना है भी नहीं अकाउंट में कुछ इस टाइप। मैं कह रहा हूँ यार वो उनकी बात है, शाहरुख खान इनसे बोलेंगे बट आईपीएल को भी ना ये सब वही है, सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ था। ये उस तरीके की बात है कि जिस थाली में खाना उसमें छेद करने वाले। अरे यार वो यूज कर रहे हैं। देखो ललित मोदी का केस क्या है, वो हो गए हैं इररिलेवेंट। उन्होंने बीच में बहुत कोशिश की, आज वो पैसे दे दे के पॉडकास्ट पे बुलाते हैं। आज उन्हें शेयर करिए, आप बता रहे थे कि रोलेक्स मिलेगी, वो उन्होंने एक मीम शेयर भी कर दी। क्या कर दी, जिसने बनाया था? हाँ उसने वो गोइंका जी वाली मीम है, उसमें तो गोइंका जी उसमें वो करते हैं वो जो वाला ना कभी खुशी कभी गम का, जिसमें आरती उतारनी भाई होती है। एक बात बताऊं कि बिफोर द मैच उन्होंने वो लड़की के उस पे पूरा लड़की के उस पे गोइंका जी की फोटो लगा गोयनका दी है। साहब, ये और राजू शुक्ला गोयनका जी वो आरती करते हैं ऋषभ पंत की पहले कि वो कि मैं बिफोर द मैच की ऋषभ पंत की आरती हुई, फिर आफ्टर द मैच ऐसे बैठे हैं वीराने में। ये देखना अभी गोयनका साहब और इनका क्या नाम है राजू शुक्ला जी, इन दो लोगों के लिए कह रहे थे, चलो हमने उस दिन बात कर ली। अभी देखना आने वाले टाइम, आज शाहरुख खान वाला आ गया, एक बार शाहरुख खान पे आ गया। हाँ। अभी और आएगा क्रिस गेल, बेचारा उसका लेना देना, वो मेरे से पैसे मांग रहा था तो मैं रोड कूद कर गया विजय माल्या का घर। मैंने कहा यार इस लड़के को लेना है, तो उसने बोला कि देखो भाई परफॉर्मेंस करेगा तो पैसे दूंगा। तुम सरेआम बेइज्जती करो। अभी सुष्मिता सेन, मेरे का खर्चा सुष्मिता सेन उठाती थी, वो हमेशा मेरे से पैसे जो थी मतलब मैं उसे पैसे नहीं देता था, वो मेरे पे खर्च करती नहीं थी। उसने ये बोला है कि जो भी ऐसा ही कुछ बोला ना, गोल्ड डिगर टर्म कि वो गलत बोलते हो, वो तो गोल्ड खुद ही डिगर उसके टर्म पास नहीं है उसके लिए, जो गोल्ड उसने यार, जितने भी discussion आए का अपना मतलब सारा क्या? पेड किया। डिस्कशन यार का मतलब देखो, क्या? उनके सुष्मिता podcast- सेन के बारे में कोई नहीं बोलता आज के टाइम में उनके कुछ, उल्टा podcast- उनको एक अच्छी लेडी माना जाता है। उनके भाई podcast उनको को आप एक छोड़ मजबूत दो। लेडी माना जाता है, जितना मैंने सोशल मीडिया पर उनका भाई देखो वो तो ये तक बोलते हैं कि चेन्नई जो अंपायर्स को सेट फिटनेस वाइज मुंबई चेन्नई के बारे में बोला है। वो खैर उनको रहने दो, बट ये भी है कि भाई कि ये विदेशी खिलाड़ी पर्टिकुलरली मतलब आईपीएल का जैसे हो जाता है ना कि भाई आई थिंक जो कुछ ये भी होता है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर वो कर देना। जैम्पा का केस भी हुआ था बीच के टाइम पर। तो ये आईपीएल भाई द मोमेंट आप आईपीएल का नाम जमीर मरे हुए हैं भाई। लिविंगस्टन 13 करोड़ में उसी में आज जाकर अपना कोई घर खरीदेगा, देखेगा, गाड़ी खरीदेगा, उसी गाड़ी में बैठेगा। इनको भेजो ये जाके पाकिस्तान पीएसएल खेले,